हेलो दोस्तों, आज हम आपको दुर्गावती बोहरा या जिनको हम दुर्गा भाभी कहते हैं उनकी आपको कथा सुना रहे हैं। उनका 7 अक्टूबर को जन्मदिन होता है। दुर्गावती का जन्म इलाहाबाद ज़िले, चूँकि अब इलाहाबाद और कौशाम्बी अलग हो गया है, इलाहाबाद से कौशाम्बी अलग हो गया है, तो उसमें हुआ था। उनके पिता बंकिम बिहारी एक नज़ीर थे, न्यायालय के अधिकारी थे इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में। उनके दादा पुलिस अफसर थे। ये दोनों लोग ब्रिटिश सेवा में काम करते थे, ब्रिटिश सेवा में थे। 10 से 11 वर्ष की उम्र में दुर्गावती की शादी भगवती चरण बोहरा से हुई और भगवती चरण बोहरा के उस समय उम्र 15 वर्ष थी। वह शिव चरण दास के पुत्र थे जो लाहौर में रहते थे। शिव चरण बोहरा को ब्रिटिश सरकार द्वारा राय साहेब पदवी से सम्मानित किया गया था, लेकिन उनके पुत्र भगवती चरण बोहरा उपनिवेशवादियों से मोहित नहीं थे। भगवती चरण बोहरा अक्सर भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों से मिला करते थे। भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। उस समय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA और बहुत से लोगों को संदेह होता था कि भगवती चरण बोहरा ब्रिटिश इन्फॉर्मेंट है, किंतु ऐसा नहीं था। भगवती चरण बोहरा अपने आप को क्रांति में पूरे दिल से शामिल कर लिया। 1928 के अंत तक भगवती चरण बोहरा को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की सदस्यता मिली। उस समय भगवती चरण बोहरा कलकत्ता जाने का प्लान बना रहे थे। जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी को 5,000 रुपया इमरजेंसी में प्रयोग के लिए दिया। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को पुलिस अफसर जॉन सैंडर्स मारा गया जब भगवती चरण बोहरा कलकत्ता में थे। सरकार ने लाहौर में प्रतिबंध लगा दी, लेकिन किसी ने रात में उनके दरवाजे को खटखटाया जब दुर्गा भाभी अपने 3 वर्षीय पुत्र के साथ घर में अकेली थी। दरवाजा खोलने पर उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पाया। दुर्गा भाभी को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि हत्या इन लोगों द्वारा हुई थी। भाभी ने उन्हें शरण दी, लेकिन यह काफ़ी न था। अतः उन्होंने भगत सिंह की पत्नी का रूप लेकर, पत्नी के वेश में होकर उन लोगों को लाहौर से बाहर निकाला। ऐसा काम आज भी बहादुरी और साहसपूर्ण माना जाएगा। उन दिनों महिलाओं पर बहुत से प्रतिबंध लगे थे। आज की तरह महिलाएं उन दिनों स्वतंत्र नहीं थी, उन पर बहुत प्रतिबंध था। लेकिन दुर्गा भाभी ने अपना मार्ग खुद बनाया, उन्होंने अपना मार्ग खुद चुना। हालांकि यह कार्य जो था वो गांधी जी के अहिंसा और सत्य के विरुद्ध था। उन्होंने अपने संकल्प और साहस के बल पर भगत सिंह को बचाया। उनके पति ने जो रुपया दिए थे इमरजेंसी काल के लिए, उसका उन दिनों क्रांतिकारियों की मदद में प्रयोग किया गया। भगवती चरण बोहरा और दुर्गावती के बीच जो संबंध थे वो साथ चलने वाले और प्रतिबद्धता वाली संबंध थी। क्रांतिकारी उन्हें भाभी कहते थे, लेकिन वह केवल क्रांतिकारियों की समर्थन करने वाली महिला नहीं थी, बल्कि क्रांति में हिस्सा लेने वाली थी। सक्रिय रूप से हिस्सा लेने वाली थी क्रांति में। भगवती चरण बोहरा उन्हें बंदूक चलाना भी सिखाए थे। 8 अक्टूबर 1930 को ब्रिटिश दक्षिण मुंबई पुलिस स्टेशन के नज़दीक ही लेमिंगटन रोड पर एक ब्रिटिश सर्जेंट और उसकी पत्नी पर उन्होंने गोली चलाई थी। दुर्गावती चरण बोहरा ने दुर्गावती चरण बोहरा के इस कार्य से ब्रिटिश सरकार को बहुत आश्चर्य हुई कि एक भारतीय महिला इतना निडर हो सकती है। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश शासन के निर्णय से उन्हें सितंबर 1932 में गिरफ्तार किया गया। उस समय के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ST हॉलिन्स ने अपनी पुस्तक नो 10 कमांडेंट्स में बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार के पक्ष में वह कैसे कांटा बन गई थी। उनकी गिरफ्तारी के 2 वर्ष पहले भगवती चरण बोहरा
विस्फोट में मारे गए थे जब वह रावी नदी के तट पर बम बना रहे थे। दुर्गावती उनके शरीर को तो नहीं देख पाई, लेकिन उनके पति उन्हें प्रेरित करते रहे। जेल से निकलने के बाद नए संघर्ष उनकी प्रतीक्षा में थी। साथ ही क्रांतिकारी मारे जा चुके थे या गिरफ्तार थे। वह अकेली थी। 1935 में वह गाजियाबाद गई और एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने लखनऊ में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल स्थापित की। जवाहरलाल नेहरू उस स्कूल को देखने के लिए गए थे, परंतु यह पता नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी उनके संपर्क में आए या नहीं। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1907 को हुआ था और निधन उनका 15 अक्टूबर 1999 को हुआ था। उनके निधन को क्रांतिकारी का निधन नहीं माना गया, बल्कि एक गुमनाम महिला की तरह माना गया और आज भी उस स्थान के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है जहां वह अपनी यादों को जीवित रखने हेतु रहती थी।